जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सेतानं नमो आयर्यानं नमो वज्राययानं नमो लोये सवसाहुनं तीन भुवन में सार्वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समान। वास्तव में इन तीन लोकों में सारभूत पदार्थ कहो अथवा आत्मा के लिए सुखरूप भाव कहो, वह तो वीतराग विज्ञानता है। परंतु ऐसा वीतराग विज्ञानता रूप स्वभाव होने पर भी, ऐसी वीतराग विज्ञानता को प्रकट करने की शक्ति होने पर भी, सामर्थ्य होने पर भी अपने स्वरूप से अजान देह में एकत्व बुद्धि के परिणाम स्वरूप यह आत्मा मोह रूपी शराब को पिए हुए करी करे देह में नहीं पीछे। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत दिन चैन, शुभ शुभ बंद के फल मजार रति रति करे निज पद विष। यह जो कुछ भी ये आत्मा की अज्ञानता रूप परिणति है, विपरीत श्रद्धा मिथ्या दर्शन रूप जो प्रवृत्ति है, परिणति है, अनादि काल से वह चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी यह शेड़ाला जी की दूसरी ढाल के आधार से चर्चा चल रही है कि यहाँ पर शेड़ालाकार कविवर पंडित दौलत राम जी साहब, उन्होंने तो ये बात कहा ही है, कही ही है, परंतु कल ये बात कही थी कि इसको अपने जीवन में देखना है। कैसी भूल होती है, जीव तत्व की भूल कैसी होती है, अजीव तत्व की भूल कैसी होती है, आश्रव बंध की भूल कैसी होती है, ये तो यहाँ से दर्शाया। परंतु वैसी भूल मेरे जीवन में किस प्रकार चल रही है, ये अवलोकन करने की बात कल कही। ओ क्या वन अरे संबर का इतना सुंदर स्वरूप है, निर्जरा का ऐसा सुंदर स्वरूप है, मोक्ष का ऐसा सुंदर स्वरूप है, वो परिणाम परिणति आत्मा की अवस्था ऐसी सुखद अमृत तुल्य प्रकट करने योग्य जो संबर निर्जरा का भाव है, उसको न जान करके आत्मा आश्रव और बंध में रति अरति करे निज पद विसार। समझ में अरे
वे संत निरंतर संबर के महल में रहते, चारों तरफ संबर संबर संबर, ऐसी ढाल लगी है संबर की, प्रोटेक्शन, बचाव, पूरी ढाल। जैसे कोई राजा हो, मंत्री हो, उसके चारों तरफ सुरक्षा की, क्या कहते हैं उसको, बुलेट प्रूफ केबिन में बैठा होता है। हमारे संत संबर के केबिन में बैठे। वहां कर्मों की गोलियां नहीं असर करती, कर्मों के उदय असर नहीं करते। क्या बात है। वो कहां से जुड़े हैं, विचार करना। उनने अपनी डोर कहां जोड़ रखी है। रति अरति करे निज पद विसार, वे अपने स्वरूप को विसारते नहीं है, वहां से च्युत नहीं होते हैं। अहम को खलु सुखो, चेतन को है उपयोग। अपने को भूल आप दुख उठाए। जैसे जैसे वह तोता अपने उड़ने के स्वरूप को भूल गया, और इस भय से कि यदि मैंने इस नलनी को छोड़ दिया गिर जाऊं, लटका, शिकारी आके पकड़ लेता। अरे नलनी ने तोते को पकड़ा कि तोते ने नलनी को पकड़ा। ऐसे ये आत्मा ने कर्म को पकड़ा कि कर्म ने आत्मा को पकड़ा। क्या कहा, अरे पुद्गल के साथ संबंध किसने जोड़ा, देह के साथ संबंध किसने जोड़ा, ये राजादी भाव का संबंध किसने जोड़ा, ये शुभ अशुभ में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि किसने जोड़ी, किसने खड़ी करी है। अरे साहब वो तो अनादिकाल से, अरे है अनादिकाल से, पर तेरे को जब संगीपना मिल गया, ऐसे सच्चे देव गुरु धर्म मिल गए, उन्होंने तेरे को तेरा स्वरूप बता दिया, एक जीवादि सात तत्व का स्वरूप बताया। अब तो तू होश कर, अब तो समझ कर भाई। आगे कहेंगे, दोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोए, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक ना हो। ऐसा नहीं लिखा जो पैसा ना होवे, जो पद प्रतिष्ठा ना होवे, कुछ नहीं लिखा है। उनने तो एक बात लिखी है, जो सम्यक, और वो संकेत क्या है, अपने को अपने रूप से जानना, पर को पर रूप से जानना, भिन्न जानना, उससे पर द्रव को अपने से भिन्न जानना, और भिन्न जान के उससे भिन्न पढ़ के अपने से अभिन्न हो जाना, बस इतना काम है। आपने कल ध्यान दिया हो, एक बहुत बढ़िया बात आई थी, या आत्मा कहीं ना कहीं अहम करे, ये बात तो ठीक है, लेकिन प्रीति वो एक होता है, लेकिन कहाँ करे। सवाल यह है, जब इसने पर द्रव्य को स्वयं मान लिया, तो उसके संबंधियों को अपना मानेगा, उसमें एकत्व में तो होगा, उसमें प्रीति होगी, तो वो सर्व प्रीति मोह राग में जाएगी, और जो उसके लिए बाधक होंगे उनसे वो द्वेष भाव में जाएगा। और यहाँ यदि यह अहम
चेतन को है उपयोग रूप, यानी मेरो तो है उपयोग रूप, मैं यह ज्ञान दर्शन उपयोग में, मैं यह चिन्मात्र, मैं यह 73वीं गाथा में लिया, यह मैं यह कहां बैठ के कहता है? यह समझ में आया? यहां अहमपन पूर्वक करो अपने से बात, करो अपने से प्रेम, बैठो अपने साथ, में आ गया। ये मोराग नहीं कहलाता है। जैसे लौकिक में कोई अपने घर में रहे, अपने परिवार में बैठे, ख्याल में आया, तो चोर नहीं कहलाता है, व्यभिचारी नहीं कहलाता है। समझ आया ना? ऐसे यहाँ यदि है चेतना अपने चैतन्य में अहमपना करे, अपने गुण धर्मों में अहमपना करे और उसमें बैठे केली करे, उन्हें निहार किया। जैसे सेठ अपनी संपदा को निहार के फूला नहीं समाता है, ऐसे धर्मी जीव अपने धर्मों को देख देख कर निहार के फूला नहीं समाता है। निहार के अपने रूप को क्या निहारना? मैं कहां से निहारो? देह से नहीं, ये रागादि भाव से नहीं, ये शुभाशुभ भाव से नहीं, ये दयादान व्रत उपवास आदि के जो भाव हैं उनसे नहीं। अरे उनको देख देख के नहीं आता है अज्ञान। अरे मेरे ऐसे भाव, मेरे ऐसे भाव, मेरे ऐसे भाव, मेरे ऐसे, वो उसमें उसका उपादेयत्वपना है। वहां पर उसका क्या चल रहा है? उसका वहां पर उपादेयत्वपना चल रहा है। क्या कहा? यहाँ आना चाहिए। क्या कहा? आया? समझे? ध्यान दो। ए भैया क्या कहते हैं? निहार के अपने रूप को, वर्णति अपनी निखार, निहार चेतन अपनो रूप निहार। अब वर्णति अपनी निखार, इसका मतलब क्या है? जितने काल अपने स्वरूप को निहारेगा उस पे राग आदि की धूल नहीं लगी। शुभ शुभ बंद के फल में जार, अपने स्वरूप को भूलेगा, अपने को भूल आप दुख उठाए तो क्या करेगा फिर? ये फिर क्या करेगा? क्या कहते हैं? फिर ये क्या करेगा? ये पर द्रव्यों में भेद करेगा। कहां बैठ गया? अब देह में बैठा है। ओहो, देह में बैठा हुआ जीव देह के अनुकूल संयोगों में राग करेगा, उसके बाधक कारणों में द्वेष करेगा, बाधक के बाधकों में राग करेगा, बाधक के साधकों में द्वेष करेगा। अज्ञानी का पूरा जीवन इसी में चला जाता है। अरे भाई सुनो, देख इधर देख, तूने आज तक अपने स्वरूप को एक समय के लिए भी निहारा नहीं, तो भी वह कहीं गया नहीं। और जिन संयोगों को, जिस देह को 24 घंटा इतना बसा के रखता है, सजा के रखता है, संभाल के रखता है, उसका कोई भरोसा। बाबू युगल जी साहब ने कितनी पंक्ति सुंदर लिखी
जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता, अत्यंत सुची जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। देखो कैसा नाता। अपन इसको इतना सजा के रखते हैं तो भी वो तो मलमूत्र की खान है। जरा से यहाँ से चमड़ी हट जाए तो पता चले इसमें क्या भरा है। तो भी इसे ओहो देखो तो सही अनादिकाल का संस्कार, तो भी इसे यह मल मूत्र की खान नहीं दिखती। मेरा सुंदर देह, मेरे सुंदर बच्चे, मेरी सुंदर स्त्री। ये स्त्री आत्मा को देखता है कि शरीर को देखता है? यह स्त्री में आत्मा देखता है या स्त्री का वो भाव, वो कसाय रूप परिणाम जो इसको भाता है, वो स्त्री से भाती है, वो बच्चे इसे भाते हैं, वो मित्र इसे भाते हैं। तो वो आत्मा भाती है कि उसकी देह भाती है और उसकी कसाय भाती है? विचार करना। क्या बोला आप सोचो भैया, क्या कह रहे हैं? क्या बोला? पॉइंट समझ में आया? क्या बोला राजीव? क्या कहा? सुन आप देखो इसे वो नजदीक जाके देखो, हमें वो जीव आत्मा भाता है कि उसका देह भाता है या उसकी कसाय भाती है, उसका राग भाता है, क्या भाता है? संसारी को केवल संसार भाता है और धन्य है वे दिगंबर संत जो देह को नहीं देखते, उसके औदिक भाव को नहीं देखते, वह तो उस चैतन्य को देखते हैं। ओ यह तो भगवत, उसके दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन को देखते हैं। वो वहां से उसको सुंदर देखते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बोला अजय? जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। एकत्व ही सत्य है, एकत्व ही शिव है, इसलिए एकत्व ही सुंदर है। अब सच बता दो, अपन जिसे सुंदर कहते हैं तो सुंदर को देख के सुंदर कहते हैं कि देह को देख के सुंदर कहते हैं? सुंदर को देख के सुंदर कहते हैं, सत्य और शिव को देख के सुंदर कहते हैं कि औदिक भावों को, कषायों को, राग आदि भाव को देखकर सुंदर कहते हैं? अब बोलो ये मिथ्यापना नहीं है क्या? सत्य बता। देखो ध्यान से सुनना, ये बाह्य के संयोगों में नहीं लेना इस बात को। क्या कहा? शुभ अशुभ बंद के पल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। वो अपने स्वरूप को भूला है। स्वरूप को ख्याल में ले हुए तो रति अरति होती नहीं। भैया आत्मा का हित तो ज्ञान और वैराग्य में है। ये आश्रम बंद में आत्मा का हित नहीं है। ये तो हमने यहां से पढ़ लिया और दिन ने पहले से पढ़ा है, परीक्षा दी है, जिसने वो याद किया है विषय उन सबको पता है। ये आत्मा का हित ज्ञान वैराग्य में है, आश्रम बंद में नहीं है, रागादि भाव में नहीं है। लेकिन सच बताओ अपने को कहाँ अच्छा लगता है?
किसकी भावना है, किसकी उपादेयता है, किसका यत्न है, समझ में आएगा। तो आत्महित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा का हित ज्ञान वैराग में है। लेकिन तू आत्मा बने, आत्मा हो, अपने को आत्मा जाने, आत्मा अनुभवे, तुझे मैं आत्मा हूं ऐसा भासे, तब तो तुझे अपना हित ज्ञान वैराग में भासे। क्या कहा, क्या बोला? जिसको जिसको ध्यान से सुनना, संबर को नहीं भासता, आश्रव बंद को नहीं भासता, किसको भासता है? जीव को। हाँ, जिस जीव को समझ आया ना, जो दर्शन ज्ञान स्वरूपी यह आत्मा है, जीव है, जिसको ये भासे कि मैं आत्मा, आत्मा ये तो नाम रखा है आत्मा, ये नाम रटने से आत्मा नहीं लगता। जिसका नाम आत्मा, क्या बोला, आत्मा एक शब्द है, जैसे मिश्री एक शब्द है, वो किसकी तरफ इशारा करता है? मिठास के पिंड की तरफ, मिठास का पुंज है वो, मिठासमय है वो, उसकी तरफ इशारा करता है। जैसे सोना, स्वर्ण, हाँ, वो एक धातु की तरफ इशारा करता है, समझ आया? इसे आत्मा वो एक परम पदार्थ की तरफ इशारा करता है, जो दर्शन ज्ञानमय है, अस्तित्वादि सामान्य गुण, दर्शन आदि विशेष गुण का धारक है वो। मूर्ति चिन्मूर्त अनूप है, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से भिन्न स्वभाव वाला है। में आया ऐसा एक आत्मा परम पदार्थ है। आज मैंने परम पदार्थ पाया, उसको परम पदार्थ कहा। वास्तव में वो परम पदार्थ इसलिए है, वो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्यमय है। यदि इन 6 द्रव्यों में एक ज्ञान स्वरूप द्रव्य नहीं होता, तो इन द्रव्यों को भी जानने देखने वाला कौन होता? क्या बोला, समझ में आया? इसलिए 6 द्रव्यों में विशेष कौन है कि जिसके पास दर्शन ज्ञान है। सिरमौर है, पदार्थ तो सभी हैं, लेकिन वो परम पदार्थ है। और सुनो दूसरी बात, दूसरी विवक्षा सुनो, मेरे लिए मैं परम पदार्थ। क्या बोला? लोक में बोलते कि नहीं बोलते, होगा वो अपने घर का राजा। क्या कहा? होगा वो अपने घर का राजा, लेकिन मैं मेरे घर का राजा हूं। भैया क्या कहते हैं? होगा वो अपने घर का राजा, लेकिन मैं तो मेरे घर का राजा हूं। समझ आया ना? वो अपने घर का राजा होगा, वे होंगे अन्य पदार्थ तो होंगे, पर मेरे लिए मैं परम पदार्थ। आज मैंने परम पदार्थ पाया। क्या मतलब है? मुझे मेरे दर्शन ज्ञान में मेरा परम स्वरूप, चैतन्य स्वरूप जानने में आ गया, अनुभव में आ गया। ये मेरा परम पदार्थ पाना है, होना है। ऐसे जो यहाँ जिसको ऐसा भासता है मैं आत्मा, अब उसको यहाँ रहने में क्या सुख मिलता है, ये तो उसी से पूछो। और ये जो यहाँ रहना है ना, बस इसी का नाम है ज्ञान वैराग। अज्ञानी ज्ञान वैराग भी बाहर देखता है, पराश्रित देखता है, बाह्य आश्रित देखता है। ओ सब ये ज्ञान वैराग बाहर से नहीं आता है,
पर के आश्रय से नहीं होता है प्रभु। क्या मतलब है इसका? अपने को, फिर ध्यान से सुनना, अपने को क्या कहा है? अपने को भैया, अपने को किसी भी अन्य रूप से नहीं देखते, संयोग से नहीं, बस एक चिन्मय भाव से देखते। अपने को किसी भी अन्य रूप से एक चिन्ह। तो भाई साहब, जहां पर्याय द्रव्य स्वभाव को देख रही है तो वो कहां खड़ी है, कहां स्थित है? जो उपयोग अपने स्वरूप को देखने जानने में लगा है वो कहां है, किसके सम्मुख है? भेद रूप है कि अभेद रूप है? ये भेद रूप होवे, मैं जानने वाला और ये जनने वाला, तो ये तो दो हो गए। नहीं, मैं तो अपने को इस रूप भास रहा है, मुझे मेरा होना, ये दो पन्ना नहीं है। समझ में आया? क्या बोला भाई? फिर से समझना। क्या कह रहे हैं? क्या कहा? हाँ, क्या बोला? जैसे आप जो संसारिक प्राणी है ना, वो ऐसा देखते हैं क्या कि मैं जानता हूं मैं मनुष्य हूं? ऐसा मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य को जानता हूं, ऐसा थोड़ी होता है। मैं मनुष्यता को जानने देखने, ऐसा नहीं। मैं आदमी हूं, मैं पुरुष हूं। आई समझ में? ऐसे यहां जिस उपयोग में ऐसा भास रहा है वहां ऐसा नहीं भासता कि मैं देखने जानने वाला और वो आत्मा, वो द्रव्य स्वभाव, ऐसा नहीं। ऐसा भासता है अपना होना चैतन्य रूप भासता है, अपना होना दर्शन ज्ञान रूप भासता है। किसमें भासता है? दर्शन ज्ञान में भासता है, लेकिन भेद रूप नहीं, अभेद रूप भासता है। दो पना नहीं, एक पने रूप। जैसे संसारिक जीवों को अपना होना पुरुष रूप भासता है, स्त्री रूप भासता है, बालक रूप भासता है, सेठ रूप भासता है, ऐसे ही जिसको अपना होना ज्ञान स्वरूप भासता है, चैतन्य रूप भासता है, तो वो कहाँ आके भासता है? अपने में आके भासता है। अपने में अहमपने रूप होने पर, अपने में अब बोलो, तो वहां स्थित है ना, वहां भासता है, वहां रहना अच्छा लगता है, वो सुखरूप लगता है, पर उसी का नाम ज्ञान वैराग्य है। क्या समझ में आया? एक कैसे है ज्ञान वैराग? अपने को जाना, पर से भिन्न जाना, पर को अपने से भिन्न जाना, ये सब में ज्ञान। वो पर को पर रूप जानकर, क्या कहा? ये शुभ फल, शुभ का फल, ये अशुभ का फल भिन्न, पर और जिसके कारण ये शुभ फल मिला वो शुभ भाव भिन्न, पराश्रित भाव, अशुभ भाव भिन्न।
सब भिन्न, मैं मेरे में है ही नहीं, वहां तो बस चित चित ऐसा अपने में स्वसंवेदन वर्तता है जिस काल में चैतन्य में चैतन्यपना भास रहा है, वहां पर कोई रागादि भाव है नहीं, द्वैत है नहीं, भेद विकल्प है नहीं, ख्याल में आया तो वो परिणाम ज्ञान वैराग्य रूप ही है। अब आ गई समझ में कि नहीं आ गई? तो वो ज्ञान वैराग्य रूप है ना, वो आत्मा का हित है, उसमें आत्मा का हित है। क्यों नहीं हो आत्मा का हित? अरे अपने में अपने आप को रहना हित रूपी तो होगा। लेकिन सुनना ध्यान से, ये अज्ञानी को ते लखे आपको कष्टदान, लोग इसका अर्थ क्या समझते हो और मैं क्या बता रहा हूं समझ में। देखो, किसी बच्चे को सुना, है? आपने कोई मिठाई खिलाई, वो उसको अच्छी नहीं लगी, आपने उसे कहीं अच्छे किसी मित्र के पास में छोड़ा कि आप यहाँ रहिए, बोले यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, कष्ट लगता है। तो वो कष्ट लगता है तो किसे? कि जो उसको वहां जिसने उसको भोगा है, मिठाई भोगी है या माहौल भोगा है, तो उस एनवायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को, घर को, संपर्क को, समागम को, जहां वो रहा है वहां उसे अच्छा नहीं लगा। ये लाइन पढ़ो ना, क्या लिखा है यहाँ? आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। अज्ञानी को एक ज्ञान वैराग्य में कष्ट लगता है। अरे अज्ञानी को ये प्रकट ही नहीं हुए, कष्ट तो तब लगेगा। क्या कहा? अज्ञानी के ज्ञान वैराग प्रकट हुआ है कभी? तो फिर जब उसने भोगा ही नहीं तो उसे कष्ट रूप कैसे लग गया? तो कैसे लगा फिर? ये लिखा क्यों है? ये सुनना कि जिसे अहित रूप भाव, विपरीत भाव अच्छे लग रहे हैं, तो वो उनको छोड़ के यहां क्यों नहीं आ रहा? आप किसी भी वस्तु को छोड़ के दूसरी वस्तु के पास क्यों नहीं जाते? आप सेटिस्फाइड हैं। जब आप सेटिस्फाइड हैं तो आप दूसरे के पास नहीं जाते। तो क्यों नहीं जाते? आप एक वस्तु को छोड़ के दूसरे के पास कब जाते हैं? कि जब आप यहाँ सेटिस्फाइड ना हो, अनसेटिस्फाइड हो, या आपको ये पता चले कि ये इससे भी ज्यादा संतुष्टिकारक है, तब जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इसको इस रूप में कष्ट रूप है, क्योंकि जो आश्रम बंद है ये इसे कष्ट रूप नहीं लग रहा है, तो ये उसे छोड़कर संबर निर्जरा का पुरुषार्थ और यत्न क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? कहता ये तो कष्ट रूप है। अब इसके दो अर्थ निकालना है। एक तो इस रूप में कष्ट रूप है क्योंकि इसके जो विरोधी है आश्रव बंद, वहां संतुष्ट है, अच्छा लग रहा है इसे। रागादि प्रकट दुख दे इन्हीं को सेवत की लगती। एक तो ये बात। दूसरी बात, मालूम अज्ञानी जीव को यह जो संबर है ना, क्या कहा, इसके यथार्थ स्वरूप की तो खबर नहीं। जो व्यवहार संयम है, व्यवहार संबर है, उसका स्वरूप शास्त्र में पढ़ता है। समझे कुछ? क्या बोला? उसका स्वरूप क्या करता है? ये शास्त्र से जानता है, शास्त्र से पढ़ता है। तो वहां पर
इसे वो प्रवृत्ति कष्ट रूप लगती है। जैसे व्रताधिक, परिषय, समझ आ रहा है ना? परिषय चारित्र, तो वो संवर के कारण है। तो वहां शास्त्र से पढ़ लेता है, या अपने बस की नहीं, ये तो अपने बस की नहीं। वहां भी उस संवर के स्वरूप को शरीर आश्रित देखा। प्यास लग रही है, अपने को नहीं चलेगा, मच्छर काट रहे हैं नहीं चलेगा, गर्मी सर्दी नहीं चलेगी। अरे भाई साहब, तुम्हें मालूम है वो संबर उनको नहीं होता जिनको मच्छर काटते हैं, वो संबर उनको होता है जिन्हें मच्छर कटने का पता नहीं चलता है। जिस उपयोग को पता चले, क्या कहा, जिसे भूख प्यास का पता चले, तो पता चलना एक बार को ज्ञान का काम है। लेकिन मुझे भूख लगी है और ये भूख दुखरूप है, और उसे करने का विकल्प होवे, मच्छर को भगाने का विकल्प होवे, ख्याल में आया कि नहीं? ये सब होवे, वहां है ही नहीं, तो उन्हें संबर होता है। मैं भूख को सहन करता हूँ, मैं प्यास को सहन करता हूँ, मैं मच्छरों को सहन करता हूँ, मैं गर्मी सर्दी को सहन करता हूँ। सहने वालों को संबर नहीं होता है, उन्हें तो कष्ट ही होता है। क्या क्या समझ में आएगा? जो सहन नहीं करते, वो जो अपने वो निर्विकल्पता के रस को, सुख को भोगते हैं। जब समग्र चेतना अपने चैतन्य में ही, अपने सुख सागर में ही, रत्नाकर में ही, सुख सागर में ही निमग्न है। आप समझे? तब शरीर की स्थिति कौन देखे, और संयोग कौन देखे, और कर्मोदय को कौन देखे? और कदाचित दिख भी जाए तो ऐसे दूर दिखते हैं, बड़े उपेक्षित भाव से दिखते हैं, वितराग भाव से दिखते हैं, उदासीन भाव से दिखते हैं, निष्प्रय भाव से दिखते हैं, विरक्त भाव से दिखते हैं। अपने में आनंद का वेदन लिए हुए वो ऐसे दिखते हैं। मैंने वो दशा को इस संसारी मोही प्राणी नहीं समझ सकता भाई, उसके ख्याल में नहीं आ सकता, उसे तो उसका अनुमान भी नहीं। इसलिए वह ज्ञानी शास्त्र से जो संवर को देख जानता है, उसे लगता है अरे तो बहुत कष्ट है। इसलिए ध्यान देना, सारे जो ये कहे, अरे भैया मुनि धर्म का पालन करना, ओहो बड़ी हिम्मत का काम, बड़ी हिम्मत का काम है। लोहे के चने चबाना आसान है, नंगी तलवार पर चलना आसान है, अंगारों पर चलना आसान है, लेकिन मुनि धर्म का पालन करना तो भैया बड़ी हिम्मत का काम है। वो कहता है ते लखे आपको कष्ट, वो तो उनके जीवन में भी ये देखता है ये कितना कष्ट सहते हैं दिगंबर मुनि। और सुनो, जो दिगंबर मुनियों के भक्ति करने वाला है, ये उसकी सोच बता रहा हूं मैं आपसे, कि कितना कष्ट सहते हैं, गर्मी सर्दी सहते हैं, भूख प्यास सहते हैं, क्या क्या नहीं सहते। इस यहां से उसे महिमा आती है। ये क्या कह रहे हो? छाती पे हाथ रख के देख लो, आपको उनकी महिमा कहां से आती है? कितना त्याग किए हैं, कितना तप करते हैं, कितनी कठिन चर्या है। समझ आया?
बोलो यहाँ से भगवान आता है कि नहीं आता, यहाँ से महिमा आती है कि नहीं आती है? अरे तुम्हें कभी यहाँ से महिमा आती है? एक कैसा वो अतीन्द्रिय आनंद का रस गठागट पीते हैं, यहाँ से महिमा आती है। वो उनको कोई रति अरति का भाव नहीं है, कैसा समभाव है, कैसा निष्प्रिय भाव है, कैसी वीतरागता है, कैसी अंदर में आनंद की दशा है, वो आनंद रूप नहीं दिखाई देता है। बोलो, तो इससे पता चलता है तुम्हें संबर के स्वरूप की खबर नहीं है। बोलो, जैसे जैसे एक करोड़पति को अरबपति की महिमा आती है। क्या कहा? समझ रहे हो? किसी के पास 10 लाख की गाड़ी है, उसे 10 करोड़ की गाड़ी वाला दिख जाए तब उसे लगता है अरे जिसके पास 10 करोड़ की गाड़ी है उसकी क्या होगी वेल्थ, ऐसी महिमा आती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आपको इस न्याय से, इस जाति से दिगंबर मुनियों की महिमा आती है? ये कैसे आनंदमय है, वो कितने आनंदमय है। अपन तो विदाउट एसी गाड़ी में बैठे हैं और वो उस गाड़ी का क्या कहना, 10 करोड़ वाली गाड़ी का क्या कहना, एक बैठने वाला का भी क्या मजा है। आपको वो ऐसा लगता है बेचारा कितनी तकलीफ सह रहा है, यहाँ से बहुमान आता है उसका कभी? आपको लगता है कितने पैसे खर्च किए हैं उसने, बेचारा लगता है वो, ये मजे वाला लगता है, क्या मजे ले रहा है वो, आपको लगता है कितने पैसे खर्च किया ये देखते हो? सच बताना, कितना मजा ले रहा है ये देखते हो? जो 5-50 करोड़ के बंगले में रहता है, आप ये देखते हो बेचारा ये 50 करोड़ खर्च किए बेचारे ने, ऐसा देखते हो? आपके कैसे मजे में रहता है? बोलो, तो ऐसे दिगंबर मुनियों बेचारे कैसे नग्न रहते, कैसे शीत परिशुष्ट रहते। अरे तुम पगले हो गए हो, उनके अंतर में कैसा रस घुल रहा है। वो देह के ऊपर वस्त्र के विकल्प से अपने उस निर्विकल्पता के आनंद को खंडित नहीं करना चाहते हैं, अंतराय नहीं डालना चाहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तुझे खबर नहीं है दिगंबर मुनि का स्वरूप क्या, तुझे खबर नहीं है संबर निर्जरा का स्वरूप क्या होता है। इसलिए आत्महित हेतु विराग ज्ञान से लिखे आपको कष्ट। वो तो किंचित भी एक समय कोई विकल्प में अपना बर्बाद नहीं करना है। जय चंद्र वदन राजीव नैन कबहू विकथा बोलत न। मुंह से तो विकथा के शब्द जब बाद में निकलेंगे उनके भीतर ही वो वहां उपयोग जाता नहीं, यहां से खिसकता नहीं है। क्या बोला समझना जरा, मैं क्या कह रहा हूं। लौकिकता को समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। जैसे कोई बाह्य विषय कषाय का भोगी जी भोगों में ऐसा मस्त पड़ा रहता है, क्या बोला, ऐसा मस्त पड़ा रहता है भोगों में। वो जो राजा लोग होते थे ना पहले, रानियों में और अपने महलों के भोगों में इतने अंधे हो जाते थे, इतने मस्त हो जाते थे कि मंत्री क्या कर रहे हैं, राज लूट रहा है, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। दूसरा महाराज राजा ने आक्रमण कर दिया, अरे हाँ ठीक है, अभी जरा हमको जरा नृत्य का आनंद लेने, कोई परवाह नहीं है। समझ आ गया तो कैसे रसिया है उसके, 5 इंद्री के विषयों के कैसे रसिया है, आप समझते हो? ऐसे ऐसे वो केवल भाव मैंने आपको उसका अनुमान कराने के लिए वहां से लिया है, वो उपमा नहीं दे रहा हूं। उपमा तो दी नहीं जा सकती है। जगत के विषयों का, इंद्रिय जनित सुख का वहां से
कोई जाति ही नहीं मेल खाती जहां से उपमा दी जाए। ये तो सिर्फ ये बता रहा हूं, जैसे उसे कोई परवाह नहीं होती, मगन पड़ा रहता है उसके अंदर, ऐसे वो अपने उस चैतन्य की निर्विकल्पता, वो तीन चौकड़ी कसाई के अभाव में कितनी शांति और वितरकता, उसका ऐसा वेदन और भोग जिनके अंतर में चलता है। अरे वो चलते हुए दिख रहे क्या हैं, वो तो अपने आनंद में डूबे हुए। समझ में आया? वो संबर निर्जरा का स्वरूप है भाई, उसका नाम संबर निर्जरा है, वो आनंदमय है संबर निर्जरा। लेकिन अज्ञानी को खबर नहीं है, वो तो बाह्य पर प्रवृत्ति को संबर निर्जरा समझता है, इसलिए कहता है ये तो बड़ा कष्ट है। क्यों? क्योंकि जिसे राग में आनंद आ रहा हो, सुख आ रहा हो, यानी जो चेतना, आप ध्यान से सुनना तात्विक बात, जो चेतना अपने चित्त स्वरूप से च्युत है, क्या बोला? जो चेतना अर्थात, या फिर कहें जिसकी चेतना अपने चित्त स्वरूप से च्युत है, वह च्युत चेतना। समझ गए? वो कर्म प्रदेश पे स्थित है। कर्म प्रदेश पे, पुद्गल कर्म प्रदेश पे स्थित होने का मतलब क्या है कि जो पौद्गलिक कर्म है उसका जो विपाक है उसके सन्मुख है, और जो उसे गे बना के उसके साथ संबंध स्थापित करके उस रूप अपने को अनुभव कर रही है, उसका जो भोग कर रही है। अब शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विचार, अपने स्वरूप को भूला हुआ या तो शुभ के फल में मगन है, या नहीं है शुभ का फल तो अशुभ के फल में शुभ के फल के आने की इंतजार है, आशा है, उस आशा रूप भावों में मगन है। और जो अशुभ का फल आया है उसमें अरति में मगन है, उसका वेदन कर रहा है, उसे दूर करने के विकल्पों का भोग कर रहा है, इसी में जिसकी समग्र चेतना लगी पड़ी है। क्या कहा? इसका नाम है जिसकी चेतना चित्त स्वरूप से च्युत है। आगे समझ में बात? तो जिसकी चेतना चित्त स्वरूप से च्युत है, जिसकी चेतना चित्त स्वरूप से च्युत है, ऐसा जीव करी करे देह में नहीं पूछना, करी करे राग में नहीं पूछना, शुभ अशुभ बंद के फल में जाए, रति अरति करे नहीं पद विचार, वहां सब दिखाई देंगे। आगे, और आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट, ये उसके लिए बात है। कुछ आई समझ में? जिसको ये चार तत्व की बात समझ में नहीं आएगी उसको ये नहीं समझ में, और जिसको ये समझ में आए उसको भूल गए। देखो, केवल इन छंदों का अन्वयार्थ और अर्थ ज्ञान में आना अलग बात है, और अपने जीवन का अर्थ समझ में आना, अपने स्वरूप का अर्थ समझ में आना और उससे अपना प्रयोजन सिद्ध करना, ये अलग बात है। इसलिए मैं बार बार रोज कहता हूँ, अपने जीवन में देखना है ये सब, अपने परिणाम में देखना है, अपने अभिप्राय में देखना है जाकर के। ख्याल में आया? और वहां जो भूल बैठी हुई है वो भूल मिटना है, तब काम बनेगा, इससे पहले काम नहीं बनेगा। मेरी बात फिर से समझिए, आपको कीमत किसकी है? आपको कीमत किसकी है?
भोजन कर रहा है अभय कुमार, भोजन कर रहा है, ऐसे टुकड़ा फेंक रहा है। ये जो श्वान है ना, शिकारी कुत्ते, तो उसमें लगे रहे और अपन निश्चिंत होकर भोजन करें। इस विषम वन में कर्म बेरी ज्ञान धन मेरु रो, तब इष्ट भूलियो भ्रष्ट हो, अनिष्ट गति धर तो फिरो। समझ आ गया? इष्ट भूलियो, इष्ट क्या है? चेतन को है उपयोग रूप, ये इष्ट है। बिन मूरत चिन मूरत अनूप, ये इष्ट है, ये इष्ट है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ये इष्ट है। तब इष्ट भूलियो भ्रष्ट हो, ताको न जान विपरीत मान, ये भ्रष्ट है। करी करे देह में नित्य, ये भ्रष्टपना है। ते लखे आपको कष्टदान, ये भ्रष्टपना है। जो दुख रूप है उनको सेवत गिनत चैन, ये भ्रष्टपना है। समझ में? तब इष्ट भूलियो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति। गति किसे कहते हैं? ये समझता मनुष्य गति, देव गति, ये गति समझता है। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अनिष्ट गति धरतो फिरो। अब जीव की अवस्था विशेष क्या चल रही है वहां? अनिष्ट रूप चल रही है। क्या कर रहा है ये? है? अपने अमृतमय स्वरूप को भूल करके जहर पी रहा है। आया समझ में कुछ? इस विषम वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हरो। अब तो जड़ कर्म है बेचारे, वो कैसे हरेंगे? ये यहाँ पर जो भाव्य रूप पना होता है ना, इसका भावक के भाव से जुड़ के, ये है वो दुष्टपना। तो ये दुष्टपना यहाँ ना आए, मेरी चेतना वहां ना जुड़े, तो कर्म वो भावक का भावक का भाव भाव्य रूप होगा ही नहीं, उसमें निमित्त बनेगा ही नहीं। ख्याल में आया कि वो कर्म वैसे ये मेरा ज्ञान धन हरने वाले, मुझे नहीं हरने देना है। चारों तरफ ठग खड़े हैं, लेकिन मैं अगर जागरूक हूं, सतर्क हूं, तो एक नहीं लूट सकता। इतनी सजगता, इतनी जागरूकता अपने को रखते चलना है। ख्याल में आ गया? देखो अभी जो तत्व चर्चा सुनी है ना, इसमें जो आपको थोड़ा विशुद्धता बनी है, एकाग्रता बनी है, स्वरूप ख्याल में आया है, उसका कुछ अनुमान बना है, समझ में आया ना, ये थोड़ा क्लियरिटी आई है, थोड़ा थोड़ा भाषणा आई है, ये इसको आप अपनी संपत्ति समझिए। अब मैं आपको मुद्दे की बात कर रहा था, ये क्या है? हमारी संपत्ति, अर्निंग। जैसे आपने क्या बनाया, खोआ बनाना है, और आपने दूध को जला करके उसका रबड़ी गाढ़ा बना देंगे, तो वो आपकी संपत्ति है। आप उसकी कैसी सुरक्षा करते हैं? ढक के रखते हैं, धूल मट्टी नहीं गिर जाए। आपको घी निकालना है तो दामन लगाते हैं, दही को संभाल के रखते हैं। समझ में आया ना? तो इन सब चीजों की जैसे सुरक्षा की जाती है, ऐसे ही ये जो वो तो सब पौद्गलिक हैं, दिखने वाले हैं, स्थूल हैं, लेकिन ये जो अंदर में अर्निंग हुई है ना, ख्याल बनना, समझ बनना, भाषणा होना, क्या कहा, ये जो अंदर में थोड़ा थोड़ा अनुमान बनना, वो स्वरूप के सन्मुख उपयोग जाना उसके, तो ये अर्निंग है। इसकी कितनी संभाल करना है, इसमें यानी आपका जरा सा भी यहां से उपयोग यूं गया और चैनल गायब, ऐसे उड़ेगा।
नहीं तो आपको अनुभव होगा, बता दो क्या क्या ऐसे गायब हो जाता है, फिर पता नहीं पाएगा इसका। इसको तो ऐसे संभाल के रखना पड़ेगा आपको अपने, उसी की पूजा, उसी की उपासना, उसी का निरंतर वहीं से कनेक्टिविटी जोड़ के रखना और उस पर वर्क चलना, तब ये टिकता है। हाँ, तो जरा सा भी उसमें कोई आपका जरा बाहर की महिमा आ गई, अब इधर उधर कहीं जुड़ान हो गया तो गया, ठीक है पहले तुम इसी से निपटो, अपन बाद में मिलेंगे। ये बड़े आदमियों का लक्षण है, जरा सी भी उनकी उपेक्षा हो वो कहते हैं अच्छा साहब अब चलते हैं। जो खड़ा रहे वहां घंटों घंटों इंतजार करता है वो बड़ा नहीं होता। समझ में आ गया क्या नहीं है? ये परिणति, निर्मल भाव, ये समझ, सच्ची समझ, सच्ची रुचि, और ये ऐसे नहीं खड़े रहते। ये तुम विकथाओं में लगे रहो और विषय कसाय में लगे रहो और वो कहे हाँ ठीक है तो निपट ले और हम खड़े इंतजार कर रहे, सब गायब हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु उनकी सुरक्षा बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। शायद दुनिया रूठती हो रूठे, सब कुछ जाता हो जाए, कुछ भी होता हो, कि ये जो मेरी असली कमाई है मैं इसे जरा से भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे, इसे बिगड़ने नहीं देंगे, इसे अमर्यादित नहीं होने देंगे, इसमें जरा सा भी कुछ धूल मट्टी नहीं लगने देंगे। इसको अपन पूरा जब तक मर्यादा के अंदर तपा के और वो करके घृत नहीं निकल जाता है तब तक हमारा मिशन पूरा नहीं। जिसके अंदर में इतनी तैयारी हो, भावना हो, वही इसे साध पाएगा, वरना भैया अनंतों बार ऐसे व्यवहार धर्म में लगा, भगवान की सुनी, स्वाध्याय किया, व्रत संयम उपवास पालन किए, सब किए, ख्याल में आया ठीक है, उसके हो पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाए, ये चीज नहीं आए। इसलिए अपने अंदर में वो परिणमन हो जाए, वो परिणमन हो जाए, मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाए, अपना स्वरूप अनुभव में आ जाए, उसके लिए पुरुषार्थमंत होना चाहिए। तो आज अपन ने बात क्या की कि आत्महित हेतु विराग। तो विराग ज्ञान क्या है, ये पकड़ तो करो जरा, अपना ज्ञान होना और पर से विरक्त होना, ये वैराग्य है। वैराग का अर्थ ये नहीं है, ये वैराग नहीं होता है, भिन्न पढ़ना, अपने में आनंदित होना और सारे जगत से उदास, ये आनंद रूप होता है, ये कष्टप्रद नहीं होता है, ये सहने वाली चीजें नहीं है, ये भोगने वाली चीज है। इसमें अपने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है, भोग है, इसमें कष्टों का सहन नहीं। में आइए, इसके नजदीक जाओ, इसका चिंतन करो, इसके रहस्य को समझो, तब ये संवर तत्व ख्याल में आएगा। और अभी आपको ये लगना है कि साहब अभी हमारे अंदर संवर तत्व की क्या विपरीतता पड़ी हुई है, तब आप ये जो आज की चर्चा है इसके समीप जाके देखो, क्या हमें वो मोक्ष मार्ग का जो पथ है, व्रतादि है, संयम है, वो जो संयमियों का जीवन है, क्या हमको ये है कष्टप्रद लगता है कि नहीं लगता है? तो हम कहाँ से देख रहे हैं? भीतर से देखें, उसको अस्थि रूप में देखें, प्रभुता रूप में देखें, अपने स्वभाव रूप में देखें, तो तब आपको ख्याल पड़ेगा कि कितना आनंद रूप है। वास्तव में तो कष्टप्रद जीवन ये अज्ञानी जी रहा है, मोही प्राणी जी रहा है। तो शायद कुछ ख्याल बन जाए, और ख्याल बन जाए अच्छा है, बढ़िया है। जिसको ख्याल बन जाएगा वो माला माल हो जाएगा। तो और विशेष चर्चा पर कल करेंगे। सहजानंद शुद्ध से अविनाशी में आत्मा